हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ पॉइंट में। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मस्त है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से ही पढ़ाई करना है। तो चलिए आज फिर से हम हाइट एंड डिस्टेंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि वे सब क्वेश्चन में काफी ज्यादा बच्चे को कंफ्यूजन भी रहता है, लेकिन आपको इस तरीके से बताया जाएगा कि एक भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी के सभी क्वेश्चन बैंक से है, जो पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पतंग और धरती पर एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई 90 मीटर है। यदि डोरी जमीन से थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर 15/8, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या कहा, ये आपका पतंग है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका पतंग है। ठीक है, ये आपका पतंग है और ये जमीन है, और जमीन के किसी बिंदु से पतंग की डोरी की लंबाई कितना है? तो पतंग की डोरी की लंबाई 90 मीटर है और जमीन के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर कितना है? तो 15/8 है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका हाइट क्या होगा, जमीन से पतंग की हाइट क्या होगा। तो मान लीजिए कि ए होगा, ए होगा, बी होगा, ये सी बिंदु है। तो हमको इसका हाइट निकालना है। तो इस हाइट के लिए, इस थीटा के लिए हाइट क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। लंब और कर्ण का रिलेशन साइन से जाता है, जो कि दिया क्या है? tan से। तो इस tan को हम साइन बना लेते हैं। तो इस tan को साइन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक दूसरा ट्रायंगल लेना होगा। देखिए एक कोई जरूरी नहीं कि tan थीटा बराबर 15p/b होता है, तो p के मान 15 और b के मान 8 मान लेंगे तो गलत हो जाएगा। एक कोई जरूरी नहीं। दूसरा थीटा के लिए यहाँ पर मान क्या हो जाएगा? ट्रायंगल भी चेंज होके हो सकता है। ठीक है, उसी थीटा के लिए दूसरा ट्रायंगल का भी अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ क्या करेंगे कि tan थीटा बराबर 15/8 है, तो ये मान के चलिए कि PQR ट्रायंगल है और यही इसमें भी कोण थीटा ही है। इसका रेशियो 15 है और इसका रेशियो 8 है। आप लोग जानते हैं कि PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर जानते हैं। तो PR का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? PQ आपका 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो PR का स्क्वायर बराबर 225 प्लस 64। तो PR का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 289, यानी PR बराबर √289, यानी PR का मान कितना आ गया? 17 आ गया। PR का मान 17 आ गया। तो यहां से साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? P/H, यानी साइन थीटा का मान जो आ जाएगा, P का मान 15 और H का मान 17। अब देखिए इस त्रिभुज में, चलिए त्रिभुज ABC में थीटा हम लोग P/H करेंगे तो साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। तो साइन थीटा का मान कितना है? 15/17 और P का मान कितना है? तो P का मान AB और H का मान कितना है? तो 90, H का मान 90। तो जरा देखिए यहां से तिरछा तिरछी यदि गुना करते हैं तो AB गुना 17 बराबर कितना? 90 गुना 15, तो कितना आ जाएगा? तो AB बराबर 90 गुना 15 बटे कितना? 17। तो AB बराबर कितना आ जाएगा? 15×9=135, 15×9=135 बटे 17 कितना हो जाएगा? 15×9=135 बटा 17। इसको अगर भाग करेंगे तो कै बार में कटेगा? 17 से आप भाग कीजिए 135 में, 17 छके 2 से 17 17 19 से 119, 15 में से 9 गया 6 16 बचेगा और 1350 है ना, जीरो उतारेंगे 17×9 53 से कितना बचेगा? 7 कट जाएगा, 0 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68 आएगा। तो लगभग में AB का मान कितना आया? 79.4 मीटर। 79.4 मीटर क्या आ गया? तो इसका लगभग में आंसर आ गया। क्या कहेंगे कि अतः पतंग जमीन से कितना ऊंचा है?
79.4 मीटर लिख देंगे कि अतः पतंग की भूमि से ऊंचाई बराबर कितना 79.4 मीटर लगभग में। ठीक है, लगभग में। अगर इसका यहाँ पर आपको शेषफल दो आएगा, जीरो लगाएंगे तो एक बार में और लगेगा, तो 4 1 भी लिख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। एक अंक में भी लिखिए, 2 अंक में भी लिखिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक आदमी होगा जो देखता है एक चिमनी से 27.5 मीटर की दूरी पर है। एक चिमनी से कितना मीटर की दूरी पर है? 27.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी का उन्नयन कोण 45 डिग्री, तो चिमनी की ऊंचाई पूछ रहा है। आंखों से क्या हो रहा है? नयन मटक्का हो रहा है, किससे? चिमनी का। तो देखिए सबसे पहला नंबर चिमनी कहाँ होगा? तो जमीन पर होगा। ए मान के चलिए कि ए आपका चिमनी है। ठीक है, मीनार की तरह ही चिमनी होता है, तो ए आपका क्या है? तो चिमनी। ठीक है, चिमनी लिखते हैं। ठीक है, ये चिमनी है। और एक बिंदु से एक लड़का है, एक प्रेक्षक है जिसका हाइट कितना है? एक प्रेक्षक का हाइट है 1.4 मीटर। कितना है? 1.4 मीटर है। ठीक है, और क्या कहा कि इसके आंखों से चिमनी के उन्नयन कोण कितना डिग्री बढ़ रहा है? आंखों से इसका उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री का बन रहा है। तब 45 डिग्री तो यहां बनेगा, इसके समानांतर एक रेखा होगा, इसके समानांतर एक रेखा होगा, यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनेगा। और बताइए कि ये जो चिमनिया से लड़का हुआ था, ये लड़का हुआ कितना मीटर की दूरी पर है? तो 27.4 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर है? तो 5 मीटर के 27.5 मीटर की दूरी पर ये लड़का हुआ खड़ा है। तो आपसे कह रहे कि बताइए कि चिमनिया की ऊंचाई क्या होगा? तो देखिए चिमनिया की ऊंचाई आपको बताने के लिए सबसे पहले देखिए कि 1.4 है, तो ये भी कितना होगा? 1.4 मीटर। और ये 7.5 है, तो ये भी 27.5 मीटर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो आपका त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये आपका बनेगा ए बी सी डी, नाम दे दिए, इसका नाम ई दे दीजिए। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना ए ई डी, तो ए ई डी में ए का हाइट निकालकर और बीई में जोड़ देंगे तो चिमनी की ऊंचाई आ जाएगा। तो त्रिभुज किस में लेंगे? ए त्रिभुज ए ई डी में। त्रिभुज ए ई डी में थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। और इस 45 के लिए पी क्या हो जाएगा? तो ए ई हो जाएगा। और बी क्या हो जाएगा? तो बी 27.5 मीटर हो जाएगा। बी 27.5, पी और बी का रिलेशन तो आ रहा है tan थीटा, तो tan 45 माइनस क्या हो जाएगा? पी बटे बी। तो tan 45 के मान कितना होता है? 1 बटा में कुछ नहीं तो 1, पी के मान तो ए ई और बी के मान कितना? तो 27.5। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ए ई का मान कितना आ जाएगा? 27.5 मीटर। तो आपको क्या निकालना है? आपको ए बी निकालना है। अतः चिमनी की ऊंचाई, चिमनिया की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? चिमनिया के नाम क्या है? तो ए बी है, बराबर ए ई आप प्लस क्या कर देंगे? बीई। तो ए ई का मान कितना आया? 27.5 और बीई का मान कितना है? तो 1.4 मीटर। ठीक है, 1.4 मीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो 28 पॉइंट क्या आएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 27 से 28.549, इतना मीटर आएगा चिमनी की ऊंचाई। बोलिए कोई दिक्कत है? बहुत इजी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.3 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.6 मीटर की दूरी पर है, जिसकी आंख से चिमनी का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन बताए हैं, अभी जो क्वेश्चन बताए हैं 16 और 17 सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है। इसको आप 17 नंबर आप खुद से करेंगे। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 50 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पास से 50 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन, कितना बार बताया ये सब क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन है मीनार है, ठीक है, और आपसे क्या कहा कि मीनार से एक बिंदु है जो 50 मीटर की दूरी पर है। ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार है,
और मीनार से ये जो बिंदु है इसके बीच की दूरी 50 मीटर है और शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो आपसे कह रहे कि बताइए ऊंचाई क्या होगा? ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर 45 डिग्री और पी के मान तो ए बी और बी के मान आपका 50 मीटर। तो यहां से पी और बी tan 45 जाएगा, तो tan 45 बराबर पी बट्टे बी। तो tan 45 के मान कितना हो जाएगा 1, पी के मान कितना ए बी और बी के मान कितना 50। तो ए बी बराबर कितना आ गया 50 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई भी कितना हो जाएगा? अतः मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। इसका भी आंसर क्या होगा? मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ही इसका भी आंसर होगा। चलिए, कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के नोट कीजिएगा, ठीक है? आप चाहिएगा कि आपके नोट करने के लिए हम रुकेंगे, तो हम रुकने वाले नहीं हैं, सुपर फास्ट है, ठीक है? देखिए 19 नंबर क्वेश्चन 2012 और 13 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्या करें कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत नहीं, 20 मीटर ऊंचा भवन है, उसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है और मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, जो मीनार है, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन कहा, उसके हिसाब से फिगर बनाइए, मेन फिगर बनाना है। फिगर बनाने यदि आपको आ गया तो सवाल बन गया। ए क्या है? तो ए आपका जमीन है, जमीन के एक बिंदु से एक भवन है, जिस भवन का ऊंचाई कितना है, मान के चलिए कि ए आपका क्या है, तो ए आपका भवन है। तनका भवन डिजाइनर बना देते हैं, ये आपका भवन है, मान के चलिए, ठीक है? समझ जाना कि ये भवन, ठीक है? ये भवन है और भवन की ऊंचाई कितना है? तो भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। कितना है? तो भवन की ऊंचाई 20 मीटर, ठीक है? और इस पर एक संचार मीनार लगा दिया, एक मीनार लगा दिया, ठीक है? और संचार मीनार जानते हो कैसा होता है? टावर, समझिए कि एक टावर इस पर लगा दिया। तो इसके शिखर और तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। कितना कितना डिग्री है? 45 डिग्री और 60 डिग्री है, शिखर और तल। अच्छा बताइए, ये आपका तल हो गया, तो इसका कोण कितना होगा? तो 45 डिग्री, और इसके शिखर का कोण कितना होगा? तो ये बड़ा है तो 60 डिग्री होगा, और ये 20 मीटर है। तो आपसे पूछ क्या रहा है पता है? आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि संचार जो मीनार है, ये आपका संचार मीनार जो है, संचार मीनार की ऊंचाई क्या है, ठीक? संचार मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहला नंबर बात क्या कि यहाँ दो त्रिभुज बना, एक तो बना ए सी डी और एक बना ए बी सी डी। तो सबसे पहले क्यों नाम छोटका त्रिभुज मिले? बी सी डी में थीटा कितना? बी सी डी में थीटा कितना? तो 45 डिग्री, और इसमें पी के मान कितना? तो 20 मीटर, और बी का मान कितना? तो सी डी, ठीक है? तो P और B से रिलेशन क्या? तो tan थीटा। तो tan 45 बराबर क्या होगा? P बट्टे B। तो tan 45 का मान 1, P का मान 20 और B का मान CD। तो CD बराबर कितना आ गया? 20 मीटर। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए। और सेकंड त्रिभुज A C D में थीटा कितना? तो थीटा 60 डिग्री, और इसमें P का मान कितना? तो P तो आपका हो जाएगा पूरा AC, और AC को क्या लिख सकते हैं? AB प्लस 20। क्या लिख सकते हैं? AB प्लस 20, AB प्लस 20, और B का मान क्या हो जाएगा? तो B का मान CD हो जाएगा। तो P और B से रिलेशन tan 60 बराबर P बटा B। तो tan 60 का मान √3 बराबर P का मान AB प्लस 20 बट्टे CD। तो तिरछा तिरछी यदि गुना करेंगे तो AB प्लस 20 बराबर √3 CD।
ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 हमको निकालना क्या है, तो ए बी का, तो सी डी के मान इसमें पुट कर देंगे। कहेंगे कि समीकरण 2 में सी डी का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है, तो ए बी प्लस 20 बराबर √3 सी डी, तो √3 सी डी के मान कितना, तो 20। अब 20 को उधर भेज दीजिए, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 20 √3 और माइनस का 20। अब ये दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 20, तो √3 माइनस क्या बचेगा, तो 1। तो ए बी बराबर 20, √3 का मान 1.732 रख दो -1, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, तो 20 गुना 0.732। तो ए बी बराबर कितना आ गया, 2 से गुना करो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, एगो 0 तो एगो 0 बैठा देंगे, 3 अंक के पहले दशमलव, तो ए बी का मान क्या आ गया, 14.64 मीटर। अतः संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई कितना आएगा सर, 14.64 मीटर। ये आ गया संचार मीनार की ऊंचाई। एक क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भूमि पर एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलिए पहले फोटो बनाते हैं। ये भूमि है सर, भूमि, फिल्म वाला भूमि नहीं, ये भूमि के किसी बिंदु से एक मीनार है और इस मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। क्या कहा कि भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ओर 30 मीटर चलने पर। अब यहाँ खड़ा है तो मीनार किधर है, इधर, तो इधर कितना मीटर चला, तो इधर 30 मीटर चला। 30 मीटर चलने पर क्या कहा कि 30 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया, तो अब इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। तो पूछ रहा है कि तो बताइए कि मीनार की ऊंचाई, बड़ा छाव धर धर के पूछ रहा है क्वेश्चन, तिलई तिलहू तिलई तिलहू, फिर भी आप लोग होशियार है ना। तो देखिए यहां पहले त्रिभुज एबीसी में चलेंगे, त्रिभुज एबीसी में अभी बनाइए। त्रिभुज एबीसी में थीटा कितना है, 60 डिग्री है, और इस थीटा के लिए क्या होगा, पी कितना है, तो ए बी, ई तो निकालना ही है, और बी के मान BC, ए आपका नहीं दिया हुआ है। तो त्रिभुज एबीसी में चले तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, P बटा में B। तो P के मान कितना, P के मान 60 डिग्री के मान √3 और P के मान AB और बटा कितना BC। तो AB बराबर कितना हो जाएगा सर, तो AB बराबर √3 BC। समीकरण 1 मान लीजिए। क्या दिक्कत है, अब किस त्रिभुज में, अब त्रिभुज में चलिए ABD में, ABD में थीटा कितना, तो 30 डिग्री, और इसमें P के मान कितना, तो AB, B के मान कितना, तो देखिए B के मान आपका यहां से यहां तक कहलाएगा BD, जिसको हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस 30 लिख सकते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, P और B का रिलेशन tan 30 बराबर P बटे B। तो क्या हो जाएगा सर, 1/√3 P के मान AB और B के मान BC प्लस 30, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो BC प्लस 30 बराबर √3 AB। समीकरण नंबर 2। तो जरा AB के मान इसमें पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में BC का मान रखने पर, समीकरण 2 में BC का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है उसमें BC का मान रखेंगे, तो समीकरण 2 क्या है, BC और BC के जगह क्या BC का मान रख रहे हैं कि AB का मान रखेंगे ना, तो BC आपका ये है BC प्लस 30 बराबर √3 AB, और AB की जगह क्या, √3 BC। तो कितना हो जाएगा, BC प्लस 30 बराबर 3 BC। तो BC उधर भेज दो,
तो 30 बराबर 3 BC माइनस BC, तो 30 बराबर कै गो BC बचेगा, 2 BC। तो ये 2 से कटेगा 15 बार में, तो BC बराबर कितना आ जाएगा, 15 मीटर। ए BC आ गया सर। अब आपको BC नहीं निकालना है, अब आपको ए भी निकालना है, तो समीकरण 1 में BC के मान रख देंगे। तो समीकरण 1 से क्या आ गया, AB बराबर √3 और गुने 15, यानी कितना आ गया, 15√3 मीटर। अतः कहेंगे कि मीनार की ऊंचाई कितना, 15√3 मीटर। आंसर। कोई दिक्कत, नोट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। कह रहा है कि 100 मीटर ऊंचे एक भवन के शीर्ष से, 100 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके शीर्ष से किसी ध्वज दंड के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है, तो ध्वज दंड की ऊंचाई क्या है। क्वेश्चन क्या है कि 100 मीटर ऊंचा एक भवन के शीर्ष से, 100 मीटर ऊंचा एक भवन के शीर्ष से, तो सबसे पहले देखिए कि जमीने पर ना भवन होगा, ये भवन है जिसका ऊंचाई कितना है, जिसका ऊंचाई 100 मीटर है, ये भवन है। 100 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी ध्वज दंड के शीर्ष से किसी ध्वज दंड के, अच्छा बताइए क्या कहा कि 100 मीटर ऊंचा कोई भवन है, भवन के शीर्ष से कोई ध्वज दंड है, तो मान लेके चलिए कि यहाँ क्या है, कोई ध्वज दंड है, इसके शीर्ष और तल का यानी इसके शीर्ष और पाद का अवनमन कोण, आधार का अवनमन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। शीर्ष का अवनमन कोण, तो यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, अवनमन कोण तो यहाँ बनता है ना, ये कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये भी कितना डिग्री, 45 डिग्री। और आधार का अवनमन कोण कितना है, आधार का अवनमन कोण पूरा कितना हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन ने सिर्फ कहा कि 100 मीटर ऊंचे एक भवन के शीर्ष से किसी ध्वजदंड के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो ध्वजदंड की ऊंचाई ज्ञात करें। ये आपका ध्वजदंड है, क्या है, ध्वज दंड, ध्वज दंड है, तो इसको आप x मान लीजिए, ए बी सी और डी है और ई बिंदु पर, ठीक है। और ये 100 मीटर तो पूरा है ना ऊंचाई, तो आपसे इसका हाइट पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ भी दो त्रिभुज बना, तो सबसे पहले आप छोटा वाला त्रिभुज में लीजिए ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में थीटा कितना, 45 डिग्री, और इसमें P का मान कितना, तो AE, और B का मान कितना, तो DE, BE का मान DE। और देखिए यहां से कहूं तो DE किसके बराबर, तो BC के बराबर, DE किसके बराबर, BC के बराबर, और यहां से CD किसके बराबर, तो BE के बराबर, ठीक है। तो थीटा का मान यानी यहां से tan 45 बराबर P बटा में B, यानी P का मान कितना है, P बटे B करेंगे तो tan 45 का मान 1/1 और P का मान AE बटे DE, और A इसको तो हम लोग x माने हैं ना, इसको तो हम लोग x माने हैं, तो AE को x मान लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, DE आ जाएगा, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए अब किस त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो ABC में थीटा कितना है, तो 60 डिग्री है, और P के मान कितना है, तो 100 मीटर है, और B के मान कितना है, तो BC है, तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, P बटा B, तो tan 60 का मान कितना, √3, और P का मान कितना है, तो 100 मीटर, और B का मान कितना है, तो BC है, ठीक है। B का मान कितना है,
तो BC है। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 BC बराबर 100। समीकरण नंबर सेकेंड। जरा देखिए यहां से अगर इसको AE ही रहने दे तो AE को तो x माने से, और DE किसके बराबर है, DE BC के बराबर है। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर BC हो गया। तो यहां से हमको x का मान निकालना है, तो BC की जगह पर क्या रख देंगे, x। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में BC का मान रखने पर, समीकरण 2 में BC का मान रखने पर, तो समीकरण 2 आपका क्या है, तो समीकरण 2 आपका √3 और BC की जगह क्या रखेंगे, तो x बराबर 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100 बटा √3, 100 बटा कितना आ जाएगा, √3। यहाँ √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100 √3 बटे 3। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 100 √3 बटे 3 आ गया, तो यहाँ √3 का मान रख देंगे। तो x बराबर 100 आगुने 1.732 बटे कितना, 3। तो इसको जब गुना करेंगे 1732 में 100 से, तो डबल 0 और 3 अंक के पहले दशमलव बटे कितना, 3। 3 से भाग कीजिए, 3 पचे 15, 17 में से 15 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 3 23 हो जाएगा, और 3 7 21, और 23 में से 21 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 2 22, 3 7 21, लगभग में इतना आएगा मीटर। तो कहेंगे कि अतः ध्वज दंड की लंबाई बराबर कितना है सर, 57.73 मीटर आंसर लगभग। बोलिए कोई दिक्कत है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई बताइए। देखिए सबसे पहला नंबर बात कि एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है, फोटो यहां पर बनाइए, एक मीनार, ठीक है, ये आपका क्या है, मीनार है, और एक पहाड़ है, ठीक है, मीनार थोड़ा सा और छोटा बना दीजिए, ठीक है, ये मीनार है, और एक पहाड़ है। पहाड़ तो आप लोग जानते ही हैं, कुछ इस प्रकार से मान के चलिए कि होगा, ये पहाड़ है। और क्या कहा कि मीनार की चोटी से पहाड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मिनट फिर से क्वेश्चन पढ़िए, कि मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी, मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण मीनार 60 डिग्री है, उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। उसके बाद क्या कहा कि मीनार के शीर्ष से पहाड़ी के आधार का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो ये आपका 30 डिग्री हो गया, और ये आपका, और कह रहे कि मीनार यदि 50 मीटर ऊंचा हो तो पहाड़ कितना ऊंचा होगा। तो मान के चलिए कि पहाड़ ए भी ऊंचा होगा और मीनार सी डी ऊंचा होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज DCB में लेते हैं, DCB में, ठीक है, भात दाल चोखा में। तो इसमें थीटा का मान कितना है, 30, और P का मान कितना है, तो इसके लिए P का मान कितना हो जाएगा, 50 मीटर, और B का मान कितना है, तो BC। तो tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 है ना, हाँ, tan 30 बराबर P बट्टा में B। tan 30 के मान 1 बट्टा में √3 और P के मान 50 बट्टे BC। तो BC बराबर कितना आ गया, 50 √3, समीकरण 1।
अब कौन सा त्रिभुज, अब त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में थीटा कितना है तो 60 डिग्री, ए बी सी में थीटा कितना 60 डिग्री, और पी के मान कितना तो ए बी, और बी के मान कितना तो बी के मान बी सी। तो tan 60 बराबर पी बट्टे बी, तो tan 60 का मान कितना होगा √3, और p का मान कितना तो p के मान आपका हो जाएगा ए बी, और बट्टे b के मान कितना हो जाएगा बी सी। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा √3 बी सी। समीकरण 2, बी सी के मान समीकरण 2 में रख देंगे, लिखेंगे कि समीकरण 2 में बी सी का मान रखने पर, समीकरण 2 में बीसी का मान रखने पर तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा √3, और बीसी के मान कितना है 50 √3, यानी ए बी बराबर कितना आ जाएगा 50 गुना √3 में √3 से करेंगे तो 150 मीटर, यानी ए बी का मान जो आएगा 150 मीटर आएगा। तो लिख देंगे कि अतः पहाड़ की ऊंचाई बराबर 150 मीटर। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और जितना क्वेश्चन लगभग में बचा है एक वीडियो और कम से कम लगेगा, और जितने भी आपको वीडियो हम बना रहे हैं वो सारे वीडियो को अच्छे से बार बार देखिए ताकि एक क्वेश्चन का रिवाइज हो और 5 नंबर आपको आ जाए, क्योंकि देखिए एग्जाम में 1 नंबर का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर सोचिए कि 299 नंबर आ जाए और ये तो 5 नंबर का सवाल है, 1 नंबर का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये 5 नंबर में पूरे के पूरे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति से जो है पूरे 20 नंबर के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि एक वीडियो और बनेगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक आपको खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जहां तक हो सके वहां तक आप शेयर कीजिए। और देखिए एक टेलीग्राम जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइए, क्योंकि उस पर भी कुछ नोटिफिकेशन भी आते रहते हैं, किसी भी माध्यम का, क्लास के माध्यम से का भी नोटिफिकेशन उस पर आते हैं, या क्वेश्चन हम उस पर भी डाल सकते हैं, तो आप टेलीग्राम पर क्वेश्चन अगर डाले तो आप उससे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।